बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बीए बीएससी बीकॉम 22 से 25 पार्ट 3 के छात्र छात्राएं फॉर्म आपने भर लिया था। एक लंबे इंतजार इस साल हम लोगों ने किया, आप भी किए हम भी किए कि बिहार विश्वविद्यालय पार्ट 3 परीक्षा कब करवाएगी। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, बिहार विश्वविद्यालय ने आपके परीक्षा प्रोग्राम को जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, सावधानी पूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसमें ये जो रूटीन आई है इसमें दो तरह के हैं, एक आपके लिए है, एक किसी और के लिए है। दोनों में से एक आपका है, बाकी दूसरा जो है किसी और के लिए है। तो हम आपको विस्तार से बताएंगे, सावधानी पूर्वक समझिएगा। पार्ट 3 का एग्जाम ये लास्ट है, इसको मत छोड़िएगा। अगर ये छूटा, एक भी पेपर छूटा तो गड़बड़ा सकता है। तो हम रूटीन समझाए उससे पहले देखिए, बिहार विश्वविद्यालय ने रूटीन तो जारी की है, साथ ही एक और चीज भी बताई है कि किसी कारणवश पार्ट 3 किसी का भी यदि फॉर्म भराना छूट गया है तो एक लास्ट चांस दिया जा रहा है। देख पा रहे 4 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक वैसे छात्र छात्राएं जो बीए बीएससी बीकॉम 22 से 25 पार्ट 3 के हैं, किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे। देखिए, जो भर लिए उनका नहीं, जो छूट गए थे उनको 4 से 9 तारीख तक, 4 से 9 तक यानी 5 दिन का समय दिया जा रहा है। 500 रुपया लेट फाइन लगेगा। जहां पर भी आपका एडमिशन पार्ट 2 में है, बहुत लोगों का हो सकता है कि अभी पार्ट 3 में एडमिशन नहीं करा होगा, छोड़ दिया रहा होगा, तो एडमिशन भी हो जाएगा और आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। ये लास्ट है। आप तमाम स्टूडेंट यहाँ से जाकर के अपने अपने कॉलेज से जाकर के 9 तारीख तक फॉर्म भर लीजिए। मेंशन किया गया है रूटीन में कि 17 जुलाई से एग्जाम शुरू हो रहा है। इस नोटिस में भी एग्जाम के बारे में मेंशन किया गया है कि 17 जुलाई से एग्जाम शुरू हो रहा है, और यदि कोई छूट गया है, फॉर्म नहीं भर पाए, तो वो लोग फॉर्म भरे। अब चलिए यहाँ पर देख पा रहे जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी को 4 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए बी सी डी। और आप लोग याद रखिएगा कि पार्ट 3 में सिर्फ ऑनर्स होगा और एक जीएस होगा। सब्सिडियरी की टेंशन नहीं लेनी है, एमआईएल की टेंशन नहीं लेनी है। 4 पेपर ऑनर्स और एक जीएस पेपर देख पा रहे। और यहाँ पर जितने जो सारे ग्रुप्स बनाए गए यहाँ पर आप देखिएगा, ए बी सी डी सिर्फ ऑनर्स की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम 2 पाली में लिया जाएगा। फर्स्ट पाली होगा 9 बजे से 12 बजे, सेकेंड पाली 1 बजे से 4 बजे। और आप में से वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक के पार्ट 3 का बीबीआई क्वेश्चन नहीं लिया है, तो स्टूडेंट मीडिया के ऐप पर अब व्हाट्सएप पर देना बंद कर दिया गया है। स्टूडेंट मीडिया के ऐप पर पार्ट 3 का बीबीआई क्वेश्चन अवेलेबल है। आप लोग जाए प्ले स्टोर से देखिए, सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग जो है कि प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद से इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आईडी पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, बना लीजिएगा। उसके बाद से लॉगिन हो जाइएगा तो बीबीआई नोट्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा। देख पा रहे यहाँ पर बीबीआई नोट्स वाला ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें कि आप देख पा रहे सबसे ऊपर ही है पार्ट 3 बीबीआई क्वेश्चन 22 से 25। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके जो सब्जेक्ट है आपका ऑनर्स, वो सब्जेक्ट का लिस्ट खुल जाएगा। जो भी आपका ऑनर्स होगा वहां से ले लीजिएगा। एक पीडीएफ में तमाम स्टूडेंट आपके ऑनर्स पेपर 5, 6, 7 और 8 4 पेपर होंगे। उसके बाद से जीएस का भी वहीं पर है, जीएस भी ले लीजिएगा और आप अपना ऑनर्स भी ले लीजिएगा। पीजी का भी अवेलेबल है, देख पा रहे ग्रेजुएशन का, और ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का भी बीबीआई क्वेश्चन अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या लेना है, पार्ट 3 वाला लेना है। और याद रखिएगा बीबीआई में ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, आंसर आपको गेस्ट पेपर से या ऑनलाइन जो है कि आपको पढ़ना होगा। बीबीआई क्वेश्चन से जो है कि 70 से 80% तक एग्जाम में लगभग कवर हो जाते हैं। तो यहाँ से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, उसको लेकर के। तो ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और तमाम स्टूडेंट आप लोग जो है कि वह ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ग्रुप वाइज समझिएगा। देखिए ऊपर जो है ऑनर्स वाले के लिए है और नीचे जो है कि वह जनरल वाले के लिए। 3 साल वाला जो स्नातक होता है वो 2 प्रकार का, एक बीए जनरल और दूसरा बीए ऑनर्स, फिर तीसरा तमाम स्टूडेंट बीएससी जनरल, फिर उसका जो है क्या बीएससी ऑनर्स, बीकॉम जनरल, उसके बाद से बीकॉम ऑनर्स। तो आपका ऑनर्स है ना, तो जिनका भी ऑनर्स है वो इतना ही ध्यान रखिएगा, इतना, यही रूटीन आपको फॉलो करना है। ये जो जनरल लिखा हुआ है ये नीचे वाला आपको फॉलो नहीं करना है। नीचे वाले वो लोग फॉलो करेंगे जो बीए जनरल, बीएससी जनरल, बीकॉम जनरल कर रहे हैं। देख पा रहे जनरल वाले में पेपर 5, 6, 7 करके नहीं होता है, लेकिन आपका ऑनर्स है तो पेपर 5, 6, 7, 8 करके फिर आपका ऑनर्स होगा। देख पा रहे और जीएस के बारे में मेंशन है। और ध्यान रहे वैसे स्टूडेंट जिनका वैसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है,
आर्ट्स में हम कहें तो होम साइंस है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, म्यूजिक है। साइंस में हम कहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। इसमें पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है। तो पेपर 8 के दिन प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट जिनका भी ऑनर्स में प्रैक्टिकल है, पेपर 8 के दिन नहीं जाएंगे। और एक अपवाद भी है, यदि आपका म्यूजिक ऑनर्स है तो म्यूजिक में सिर्फ पेपर 5 और पेपर 6 दो ही थियोरी होता है। पेपर 7 और पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है। म्यूजिक में 200 का आपका थियोरी और 200 का प्रैक्टिकल। अब बाकी जीएस तो खैर सबका है। तो अब देखिए, ग्रुप ए में फिजिक्स है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है और म्यूजिक है। उसके बाद ग्रुप बी में जूलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश है, फिलोसफी है। फिर सी में देखिएगा तो हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, संस्कृत है, बंगला, पर्सियन, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू, प्राकृत एंड जेनेलॉजी, AIH&C है। और डी में कॉमर्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथिली, उर्दू। देखिए, चाहे आपका बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स हो, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स हो, आपका अकाउंट ऑनर्स हो, जो भी हो, सब कॉमर्स में आता है, तो सब डी में ही है। अब देखिए, 17 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, 17 जुलाई से, और 28 जुलाई को एग्जाम खत्म हो जाएगी। इस बार बिहार विश्वविद्यालय ने यह की है कि आपके जीएस की परीक्षा, जनरल स्टडीज की परीक्षा पहले लेगी, जिसमें कि आप देख पा रहे 17 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में जीएस की परीक्षा होगी। किनका? ग्रुप ए वाले का। तो ग्रुप ए में कौन है? यदि आपका ऑनर्स फिजिक्स है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, म्यूजिक है, तो आपका जीएस का एग्जाम 17 तारीख को, देख पा रहे 17 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में होगा और टाइमिंग है 9 बजे से 12 बजे। और ग्रुप बी वाले का जीएस होगा 17 जुलाई को, लेकिन सेकेंड सिटिंग में। तो बी में कौन है? जूलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश और फिलोसफी है। फिर 17 के बाद फिर 18 को भी जीएस होगा, क्योंकि जिनका बचा है सीओडी वाले का, उनका जीएस होगा ना। तो 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जीएस तो होगा, लेकिन किनका? जो सी में जिनका सब्जेक्ट है, आपका ऑनर्स हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, संस्कृत है, बंगला है, पर्सियन है, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू, पीके एंड जो है AIH&C में से कोई भी है, तो आपका ग्रुप सी में सब्जेक्ट है और आपका जीएस का एग्जाम 18 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में होगा। वहीं डी में देखिएगा तो कॉमर्स है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथिली है और उर्दू है। ये सारे के सारे डी में है। तो 18 तारीख को सेकेंड सिटिंग में देख पा रहे ग्रुप डी वाले का जीएस होगा। पहले ही इस बार जीएस को निपटा लिया जाएगा। अब देखिए, अब 19 जुलाई से आपके ऑनर्स का एग्जाम होगा। तो सभी का पहले पेपर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद से सबका पेपर 6 होगा, फिर सबका पेपर 7 होगा, फिर सबका पेपर 8 होगा और फिर परीक्षा की समाप्ति हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं 19 जुलाई को पेपर 5 है, लेकिन किनका? ग्रुप ए वाले का। तो ग्रुप ए में कौन है? फिजिक्स है, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी और म्यूजिक, ये सारे ग्रुप ए में है। तो इनका पेपर 5 कब होगा? तो देख पा रहे हैं 19 जुलाई को, याद रखिएगा 19 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में, और 19 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले का पेपर 5 होगा। तो कौन है? जूलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश है और फिलोसफी है। उसके बाद से फिर देखिएगा तो 20 तारीख को एग्जाम नहीं है, 21 को है, 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को फिर पेपर 5 होगा, लेकिन किनका? तो ग्रुप सी वाले का। हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, संस्कृत है, बंगला, पर्सियन, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू, प्राकृत एंड जेनेलॉजी, AIH&C, ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप सी में है। इनमें से कोई भी आपका ऑनर्स है तो पेपर 5 देखिएगा। तो देख पा रहे 21 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में, और डी में कॉमर्स है, बॉटनी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथिली और उर्दू है। तो इनका पेपर 5 जो होगा वो 21 तारीख को तो होगा, लेकिन सेकेंड सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग की टाइमिंग देखिएगा तो 1 बजे से 4 बजे तक है, इतना याद रखिएगा। फिर 22 तारीख को पेपर 6 होगा। अब हम ग्रुप वाइज नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट वाइज। देखिए, इतना से आप लोग समझ जाइए, बस आपका ऑनर्स किस ग्रुप में है याद रखिएगा। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में तो दिया ही ना, अनुभव तो होगा। तो देख पा रहे 22 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए वाले का पेपर 6 हो जाएगा। उसके बाद देख पा रहे 22 जुलाई को ही सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले का पेपर 6 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर तमाम स्टूडेंट 23 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप सी वाले का पेपर 6, फिर 23 जुलाई को ही सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी वाले का पेपर 6। अब देखिए, अब 24 तारीख को आइए पेपर 7 की बात हो रही है। तो 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए वाले का पेपर 7 होगा, लेकिन म्यूजिक वाले तमाम स्टूडेंट आपका उस दिन पेपर 7 नहीं होगा। पेपर 7 प्रैक्टिकल होता है, तो आप उस दिन नहीं जाइएगा, बाकी लोग जाएंगे, सिर्फ म्यूजिक वाले नहीं जाएंगे। कब? तो 24 जुलाई को, क्योंकि 24 जुलाई को पेपर 7 होगा और पेपर 7 म्यूजिक वाले का वो प्रैक्टिकल होता है। अब चलिए, फिर 24 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले का पेपर 7 हो जाएगा। अब आते हैं 25 जुलाई को। 25 जुलाई को
ग्रुप सी वाले का फर्स्ट सिटिंग में पेपर 7 हो जाएगा और फिर 25 जुलाई को ही पेपर 7 होगा ग्रुप डी वाले का सेकेंड सिटिंग में, याद रखिएगा। तो 25 को पेपर 7 खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप डी वाले का पेपर 7। अब यहाँ पर देखिए फिर 26 तारीख को पेपर 8 की परीक्षा होगी। किनकी? तो ग्रुप ए वाले का। ग्रुप ए में फिजिक्स है, होम साइंस, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, म्यूजिक है। तो फिजिक्स भी पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है और होम साइंस भी पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है, ज्योग्राफी भी पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है और म्यूजिक भी पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है। तो उस दिन कौन जाएंगे? तो इकोनॉमिक्स और जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल के डेट आएंगे तब आप लोग पेपर 8 का प्रैक्टिकल दे दीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए वाले का पेपर 8 और ग्रुप ए में सिर्फ इकोनॉमिक्स और हिंदी वाले उस दिन जाएंगे। फिर 26 को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले का पेपर 8 आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट उसमें भी है। उसके बाद से 27 को पेपर नहीं है, 28 तारीख को पेपर है। 28 को देख पा रहे ग्रुप सी वाले का पेपर 8 होगा। तो हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, संस्कृत है, बंगला है, पर्सियन है, भोजपुरी LSW, प्राकृत एंड जेनेलॉजी AIH एंड CA। और 28 तारीख को इस सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी वाले का पेपर 8 होगा, जो कि कॉमर्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोटनी नहीं होगा उस दिन, क्योंकि बोटनी पेपर 7 तक ही थियरी होता है। मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथली है और उर्दू है। और सी में देखिएगा तो केमिस्ट्री वाले तमाम स्टूडेंट आप लोग पेपर 8 के दिन नहीं जाइएगा, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये ऑनर्स वाले का है, ठीक, ऑनर्स के तमाम स्टूडेंट। बाकी ये जनरल वाले हैं, तो जनरल वाले अपना ये समझ लेंगे, लेकिन जिनका भी पेपर 5, 6, 7, 8 और GS है वो इतना रूटीन को फॉलो करके जाएंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी BBI क्वेश्चन जो कि आप लोग स्टडी मीडिया ऐप से ले लीजिए। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी इस ऐप का जो है कि लिंक पिन किया गया है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और तमाम स्टूडेंट यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। रूटीन में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं, उस पर भी हम बात करने की और कमेंट की रिप्लाई करने की या वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।